हाय, दिस इज सोनल कपूर, फीमेल फिटनेस कोच फ्रॉम लास्ट 6+ ईयर्स और आज हम साथ में ट्रेन कर रहे हैं बैक एंड शोल्डर्स। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप फर्स्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मसल्स की स्टिफनेस निकालने के लिए। ये कुछ शोल्डर के लिए रोटेशंस है, शोल्डर मोबिलिटी के लिए, ताकि आपकी जो शोल्डर इंजरी है वो नहीं हो, शोल्डर्स वार्म अप हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सेशन से पहले शुरू करना, ताकि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों अपने वर्कआउट के लिए। अगेन ये बैक के लिए स्ट्रेच। चलो शुरू करते हैं वर्कआउट। सबसे पहले हम करेंगे लैट पुल डाउन और सुपर सेट में हम करेंगे शोल्डर प्रेस। ओके, तो ये मैं लगाती हूँ यूजुअली लॉन्ग रॉड के साथ, तो लेट्स ब्रिंग दैट। तीन सेट लगाएंगे इसके, और पहला सेट थोड़ा नॉर्मल वेट पे, दूसरे पे बढ़ाएंगे और तीसरे पे और ज़्यादा हैवी करके 6 to 8 रेप्स लगाने के बाद वेट बिल्कुल हल्का करके बाकी के 10 to 12 रेप्स ये ड्रॉप सेट लगाएंगे हम तीसरे सेट में। वाइड ग्रिप। ओके, पहले इसको भी एडजस्ट कर लेती हूँ, हाँ, थाई सपोर्ट को। ठीक है, ये टच कर रहे हैं मेरे थाई को और आई एम नाउ रेडी टू गो। कोर टाइट एंड हियर आई गो। इसके मैंने लगाए हैं 18 रेपिटेशंस। अब मैं अपना वेट बढ़ाऊंगी और कोशिश करती हूँ कि 2 प्लेट्स और बढ़ा लूँ। करेंटली जो मेरा वेट है डेट इज 30 kgs। हम 45 kgs पे जा रहे हैं अब। पहले मैंने सोचा था सुपर सेट में शोल्डर्स कर लूँगी, नाउ आई एम थिंकिंग कि पहले बैक खत्म कर लेते हैं, फिर चलते हैं शोल्डर्स पे। चलो लेट्स गो। 2 प्लेट बढ़ाने से हेवी लग रहा है। फाइव रेपिटेशंस लगी है। अब मैं 1 प्लेट कम कर रही हूँ। वेट है 37.5 kgs।
बस 2 और। हो गया। इसके मैंने करे हैं टोटल 14 रेपिटेशंस। आजकल थोड़ी स्ट्रेंथ जो है कम हुई है बहुत हेक्टिक होने की वजह से, तो हाँ ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट मैटर ये करता है हम कंसिस्टेंट कितने हैं। तो बस हफ्ते में मेरी ये कोशिश रहती है कि एक बारी सारे मसल्स कवर हो जाए और कार्डियो भी मेरा हो जाए। 30 मिनट्स एवरी डे का मेरा टारगेट होता है, लेकिन अगर हफ्ते में 4 से 5 दिन, 4 दिन भी अगर हो जाता है ना, तो डैट इज़ गुड फॉर मी। अच्छा, इसमें ना फोर आर्म पे भी आता है। अगर आपकी स्टार्टिंग है तो ये बैक, एक तो ये लैट मसल्स पे आएगा और फिर आपके फोर आर्म पे भी आएगा, तो वो सेकेंडरी मसल है, दैट इज़ गुड ऑल्सो, आपका साथ में ही ट्रेन हो जाता है। अब लास्ट सेट करते हैं, सुपर सेट करेंगे। अब इसमें आई थिंक फिर से 45 पे ही चलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे 5 रेप्स ही निकले थे 45 पे। इस बार ही हम अपने आप को पुश करके कोशिश करते हैं कि 7 to 8 रेप्स निकाल लें 45 पे, और फिर हम इसको डायरेक्टली 30 तक लेके जाके बाकी के कंप्लीट करेंगे। चलो, एट हो गए, 30, लेट्स गो। एक और, हो गए। तो ये हुए टोटल 18। 8 हमने कर लिए थे 45 के साथ और 30 के साथ हमने किए हैं 10। चलो अगली एक्सरसाइज करते हैं। अब नेक्स्ट ना हम सिंगल आर्म डंबल पुल करते हैं, वो हम चलेंगे डंबल एरिया में जाके करेंगे। लेट्स गो। अच्छा, अभी हमारी एक्सरसाइज एक कंप्लीट हो तो गई है, तो साथ में हमने अपना वाटर सिप करना है। मैं अपने साथ लेके आती हूँ ये, इसमें मैंने डाला है अपना कोलाजन और इलेक्ट्रोलाइट्स। चलो अब कितना वेट लें? सिंगल आर्म के लिए पहले तो बेंच रेडी कर लेते हैं। आई थिंक दिस शुड बी गुड। हाँ, सही रहेगा। तो
17.5 ले लेते हैं ना, चलो। ठीक है, इसके साथ 15 रेपिटेशंस निकालते हैं दोनों साइड। और हाँ, इसमें ना मैं एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि जब मेरा डंबल नीचे जा रहा है ना, वो मैं माइंड के साथ कंट्रोल करती हूँ कि ये धीरे नीचे जाए। मतलब अगर वो एकदम से ऐसे जा रहा है ना, तो वो मसल पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना अगर आप माइंड के साथ कनेक्ट करके उसको धीरे जाने दोगे। तो वेट से ज़्यादा मेरा फोकस रहता है कि मेरे मसल पे आए। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, ज़्यादा ऊपर लग रहा था। चलो, दूसरी साइड। मुझे ना ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, चाहे मैं जितना मर्जी वर्कआउट लगाऊं। आई डोंट गेट एनी स्वेट ऑन माई फेस, बट हाँ मुझे स्वेटिंग होती है, बैक में होती है। अच्छा, अब अगले सेट में हम वेट बढ़ाएंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है। तो इस बारी हम 20 का डंबल उठाएंगे और 15 ही रेपिटेशन। चलो लेके आते हैं डंबल फिर। ओके, लास्ट के 3 रेपिटेशंस तो मुश्किल हो जाते हैं। चलो दूसरी साइड करते हैं।
ओह, इससे ऊपर जाएं। चल लेते हैं, देखते हैं कितने रेपिटेशंस होते हैं। 20 है, 22.5 उठाते हैं फिर। ट्वेंटी 22.5। हाँ, वाटर टाइम। टारगेट तो देखो 15 रेपिटेशंस ही है, पर देखते हैं कितने लगते हैं। लग गए यार, इस साइड तो 15 लग गए। ठीक है, नॉट बैड। दूसरी साइड भी लगा लें। क्या बात है। 22.5 हो गए। अब फ्लो बन रहा है वर्कआउट का, मतलब ठीक है। इसके भी हो गए 3 सेट, हो गए ना? हाँ, हो गए। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रेटेड रोइंग। ठीक है, अब बस ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस लगाएंगे,
सीटेड रोइंग लगाएंगे। इसके बाद हम हाँ पुलअप्स की वापस से प्रैक्टिस शुरू करनी है। पहले मैं करने लगी थी पुलअप्स, प्रैक्टिस छोड़ दिए तो अब फिर नहीं लग रहे मेरे से। पहले मैं एटलीस्ट 5 पुलअप्स आराम से लगा सकती थी जब प्रैक्टिस थी, अब छोड़ दिया तो नहीं लग रहे, तो अब दोबारा से शुरू की है मैंने। और अब पता चला है कि स्ट्रेंथ जब गिर जाती है किसी चीज़ की बिना प्रैक्टिस से कितनी जल्दी गिरती है, और बनती है तो कितनी धीरे धीरे बनती है। तो रोइंग करेंगे, पुलअप्स करेंगे और फिर कर लेंगे हम हाइपर एक्सटेंशन, बैक का वर्कआउट खत्म हो जाएगा। फिर शोल्डर शुरू करते हैं। चलो रोइंग उधर करते हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है, वेट कितना है इसमें? 20 kg हो जाना चाहिए। ठीक है, लाइट है ये, पर फर्स्ट सेट के लिए कर लेते हैं। ज्यादा लाइट है, बढ़ा ही लेते हैं। ये कितना कर लिया हमने? 28। इसमें भी 15 ही करते हैं। इसमें माइंड कनेक्शन बनाना है मिड बैक के साथ। हाँ हो नेक्स्ट सेट में 36 पे डाल दो। थोड़ा मिरर देखते हैं ना। एब्स चेक करूं, लेट्स सी। थोड़ी विंटर चल रही है, विंटर चल रही है ना आजकल, मैं खा रही हूँ। ठीक है, हमारा मोटिव तो फिट रहना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जाना है। इट्स जस्ट दैट इनसाइड आउट हेल्दी रहने चाहिए हम। तो अब जब विंटर्स में ही मिलता है गाजर का हलवा, पिनिया, ये तो नहीं मैं छोड़ सकती। अब टिपिकल पंजाबी हूँ भाई इस चीज़ में तो। पर हाँ एक चीज़ है, जब हम एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट है, हमें अपनी डाइट में हम बाकी चीज़ों में थोड़े बैलेंस्ड रखते हैं, ये नहीं कि रोज़ ही समोसे आ रहे हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ अनहेल्दी खा रहे हैं, तो बॉडी ना बैलेंस्ड रहती है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम से ऐसे बेली फैट आ जाएगा, वो छोटा छोटा सा फैट आता है और वो आपको पता है, आप जब करोगे स्ट्रेट करोगे आप कर सकते हो उसको, क्योंकि कंसिस्टेंटली आप वर्कआउट आ ही रहे हो, तो वो अगेन आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में होता है। तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। चलो अब ज़्यादा लंबी रेस ले ली बातें करते करते।
back to work. 15 repetitions. Let's go. हो गए, कर लिए। अब हम जरा ना कितना भी डाले, 44 कर रही हूँ, देखती हूँ कितने लगते हैं, नहीं तो ड्रॉप सेट लगा लूंगी कम करके। बट आई लव डूइंग ड्रॉप सेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट सेट तो ऐसा होना चाहिए ना कि पूरा पता चलना चाहिए कि हाँ मसल बर्न आउट हुई है, तो लगता है कि सेट साकार है। यार आप ड्यूरिंग वर्कआउट क्या प्लेलिस्ट सुनते हो? मैं तो बोर हो गई हूँ वही गाने सुन सुन के, तो आजकल ना मेरा दिल नहीं लग रहा वर्कआउट करने में भी। पर ठीक है, सारे दिन सेम नहीं होते मोटिवेशन में। चलो, दिस इज हेवी, लेट्स सी कितना हो पाता है। अब ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप मैंने कर लिया है 28 पे। बस 10 पहले लगाए थे, 12 अब लगा लिए। कितने हो गए? 22। ठीक है, गुड इनफ। ट्राई करें एक आधा पुल अप करके, यहाँ पे करते हैं। पता नहीं, जज मत करना, मैं पहले ही बता रही हूँ, आजकल नहीं लग रहा मुझसे। एक भी नहीं लग रहा, बहुत काम करने की जरूरत है। चलो पुल अप मशीन पे ही चलते हैं जरा अब। यार पानी लेते जाते हैं। लेट्स गो।
इट्स मी। कितना डालें? 45 डाल रही हूँ क्योंकि अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा वीक है। अच्छा, मेरा वेट वैसे है 64 kgs। 45 डाला है। अच्छा, इसमें ना कोर टाइट रखनी है और हमने फिर पुल करना है, तभी इसका हम प्रॉपर इफेक्ट ले पाएंगे। बस एक रैप और लगेगा। ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा वेट और, मतलब थोड़ी सपोर्ट और मिल सके, ताकि 55 कर दिया है। 5 रिपीटेशंस 45 के साथ, अब बाकी की 55 के साथ करते हैं। एक तो वर्कआउट भी हम लगा चुके हैं ना, तो वैसे ही मसल टायर्ड है। इसको बिल्कुल फर्स्ट में लगाते ना तो बेटर परफॉर्मेंस आती। हाँ ठीक है, टोटल 12 की है। मुश्किल है। पुलअप्स पुशअप्स फिर भी नहीं गए, पुशअप्स हो जाते हैं फिर भी। ये पुलअप्स की स्ट्रेंथ तो इतनी जल्दी जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कभी किए ही नहीं थे, ऐसा फील कराती है। करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, कोई नहीं, फिर से कर लेंगे। अच्छा, अब 55 पे ही रख रही हूँ, 55 से ही करते हैं। भाई सिर्फ 8 हुए हैं, अब तो मसल पूरा गिव अप करना शुरू कर चुकी है। थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं ना। कहाँ से करें? यहाँ से करते हैं। अब नेक्स्ट सेट के लिए ना थोड़ा सा रेस्ट तो लेना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल भी रेप्स नहीं लगेंगे। चलो यार, कर लेते हैं लास्ट सेट। बस इसके बाद फिर बैक की ख़त्म है। हाइपर एक्सटेंशन करेंगे लोअर बैक के लिए।
चलो चलो थोड़ा सा और। बस 10 किए, 10। ठीक है, कहाँ 8 ही लगे थे, थोड़ी रेस्ट लेने के बाद 8 तो लग ही गए, 2 और लग गए ऊपर से। अब हम कर रहे हैं लास्ट बैक की, उसके बाद शोल्डर शुरू करेंगे। हाइपर एक्सटेंशन जो कि लोअर बैक के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें ना मैं मसल माइंड कनेक्शन पे ज़्यादा आपको बोलूँगी ज़ोर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम सोचते हैं वेट्स उठा के करें इसको, पर अगर वेट्स उठाए हैं पर अगर आप लोअर बैक के साथ मेंटली कनेक्टेड नहीं हो तो वो प्रॉपरली आएगा नहीं लोअर बैक पे। तो मैं रादर लोअर बैक के साथ थोड़ा कनेक्शन बना के कोशिश करती हूँ, थोड़े हाई रेप्स पे चाहे चले जाओ पर कनेक्शन के साथ इसको परफॉर्म करो। 3 सेट लगाते हैं, चलो फिर। ओके, हैंड्स आगे रखने से ना थोड़ा और बढ़ जाता है लोअर बैक पे फोकस, तो मैं इस तरह से हैंड्स आगे रख के यहाँ तक, और जितना हो सके थोड़ा डीप जाने की कोशिश करती हूँ। इससे मुझे ज़्यादा हेल्प मिलती है लोअर बैक को कनेक्ट करने में। हाँ, 15 रेपिटेशंस लगा लिए। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट में 18 तक चले जाएं, पर हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बैक में ना डेडलिफ्ट्स भी बहुत अच्छी होती है करनी, पर मैं थोड़ा सा अभी इजी गोइंग ट्रेनिंग करती हूँ। रीज़न बीइंग कि आजकल थोड़ा ऐसा होता है कि वर्क लाइफ, बैक टू बैक चीज़ें, तो अभी माइंड बस यहाँ पे ही फोकस हो जाए कि हम वर्कआउट के लिए आ गए और हमने थोड़ा अपनी बॉडी पे कर लिया फोकस, मतलब दूसरी एक्सरसाइजेज में अच्छे से मसल स्ट्रेन हो गई, वो ही बहुत लगता है। क्योंकि आई थिंक जब मैं कॉलेज में थी या जब मेरी अभी करियर की स्टार्टिंग थी तब मैं ज़्यादा अच्छा वर्कआउट लगा पाती थी, सारी एक्सरसाइजेस कवर करती थी, डेडलिफ्ट भी होती थी। लेकिन अब थोड़ा लाइफ के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ना थोड़ा बैलेंस करना पड़ जाता है। तो हाँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि इट्स ओके, कई बारी हम आते हैं, करते हैं, जितना करते हैं वो अच्छा करें, ये ज़्यादा मैटर करता है, रादर देन कि हम सोचें कि हम हर चीज़ में बेस्ट होने चाहिए। मैंने अपने आप को कभी उस चीज़ में नहीं डाला। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो करें, जितना करें, उतने में हम बेस्ट होने चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है, जितना हमारे एम के लिए रिक्वायर्ड है। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, हमें अपना एम भी पता होना चाहिए कि कितना हमें किस चीज़ के लिए चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब हम मेंटली थके होते हैं ना और हम थोड़ी रिस्की एक्सरसाइजेस करते हैं, जब जिसमें हमारी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं,
तो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा माइंड स्ट्रेस जो होता है या इंगेज्ड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम अपने आप को इंजर कर लें। और जिस लाइफस्टाइल में हम हैं, वर्क लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंजरी होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए भी ये प्रिकॉशंस ज़रूरी है। हाँ, मेंटली जब मैं फ्रेश होती हूँ तब मैं ये सब चीज़ें ट्राई करती हूँ। चलो सेकंड सेट कर लेते हैं। स्लो और हाँ, कर लिए 18। पर मुझे पता है बीच बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा चीट किया, शायद पूरा ऊपर ना आ गए। थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, नहीं तो लगेंगे नहीं रेप्स। 20 रेपिटेशंस करेंगे थर्ड सेट में, थोड़ी ब्रेक के बाद। चलो फिर करते हैं लास्ट से 20 रेपिटेशंस। कोशिश करते हैं, अगर ज़्यादा लग जाए तो ज़्यादा लग जाएंगे, लेट्स सी। है 25 तो लगा लिए, ठीक है, नॉट बैड। हाँ, थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं शोल्डर्स। यहाँ पे वेदर का कुछ नहीं पता चलता। आज इतनी बारिश हो रही है, इतना विंडी है, रास्ते में क्या वैसे ही। हाँ, पेड़ गिरे हुए थे रास्ते में और अभी तक विंडी है, मतलब ऐसा नहीं कंट्रोल होगी, कुछ पता नहीं चलता मौसम को।
और एक चीज़ देखी है मैंने, जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना, कुछ अनयूजुअल वेदर में, जिम में लोग कम हो जाते हैं। जिम तो आना चाहिए यार। हाँ ठीक है, डिनाई नहीं करूँगी, मेरा भी दिल तो कर रहा है समोसा चाय खाने का इस मौसम में, पर वर्कआउट तो कर लेना चाहिए पहले। और हाँ, वो मैंने प्रिजर्व करके, मेरा ना कल ही दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा नहीं, अभी सैटरडे आने वाला है, चीट मील वाले दिन ही करेंगे, तब तक के लिए कंट्रोल। उधर चलते हैं शोल्डर प्रेस के लिए। शोल्डर प्रेस के लिए ना मुझे इनकी ये मशीन बड़ी पसंद है, ऑल्दो ये इतनी हैवी है, इसका खुद का ही, कि बिना वेट के ही बहुत अच्छा आता है। तो फर्स्ट सेट हम विदाउट वेट लगा रहे हैं इस मशीन पे। ठीक है, गुड इनफ। इस साइड से भी चेक करें। अच्छा, पर हम यही ग्रिप करते हैं। ah. 15 रेपिटेशंस करते हैं। कल ना एक शूट था, उसमें पिक्चर क्लिक करनी थी, बारबल उठा के ऐसे पोज करना है शोल्डर प्रेस करके। भाई उसी में ही अभी मेरे शोल्डर थोड़े थोड़े सोर है, क्योंकि रीटेक्स भी होते हैं, लाइटिंग एडजस्ट हो रही है, फिर से करो, तो इसीलिए फर्स्ट सेट में मैंने थोड़ा वार्म अप सेट रखा, थोड़ा वेट नहीं ऐड किया, कि पहले थोड़ा कंडीशन समझ आ जाए, करके पता चलता ना कितने क्रैम्स है, क्या कंडीशन है। ठीक है, डिसेंट सी कंडीशन है, कर लेते हैं ऐड, 2.5 ऐड करते हैं। ठीक है, एक तो मिल गया। वी आर ऑन अ हंट टू फाइंड 2.5 kgs। And there we go. चलो, अब आएगा मजा। हाँ, 15 रेपिटेशन, देखते हैं हो पाते हैं। हो गए, ठीक है। 2.5 हटा के 5 करेंगे।
हो जाएंगे? कितने होंगे? ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है ट्राई करने में। फाइव तो मिल जाएगा आराम से। एक तो यही रहा। ये भी मिल गया। रेपिटेशंस का क्या टारगेट दें? टेन रखते हैं टारगेट, देखते हैं। बस एक और। टफ था यार। ठीक है, टारगेट सेट था, हो गया। पानी कहाँ है? पानी पानी बस। शोल्डर्स पंप हो गए हैं, ऐसा फील हो रहा है पूरा। ठीक है, नाइस, मज़ा आ रहा है अब। अच्छा, ये साइड रेस की मशीन है, आजकल मैं इस पे लगा रही हूँ, मज़ा आता है इस पे लगा के। इस पे ना मैं सिंगल हैंडेडली लगाऊंगी, जैसे यूनिलेटरल। और इसकी खुद की स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो वेट्स अभी मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिना ऐड किए ही लगाते हैं। ऊपर थोड़ा सा पॉज देने से ना कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। कितने करेंगे? 12 करेंगे इसमें। कितने कर लिए हमने? 5 6। बस, हाँ। दूसरी साइड। हो गया। ओह, एक बारी एक सेट ना टी शर्ट उतार के भी चेक करते हैं,
शोल्डर्स का पंप दिखेगा। दिख रहे हैं शोल्डर्स? पंप तो अच्छा आ गया शोल्डर्स में। चलो अब सेकंड सेट लगाते हैं। सेकंड में ना हम कितने रेप्स टारगेट करें? हमने 12 लगाए थे पिछली बार। लेट्स टारगेट 14। ऑल्दो वो 12 भी थोड़े मुश्किल से लगे थे, तो देखते हैं लग पाते हैं या नहीं। लगा तो लिए 14 पर मुश्किल थे। हाँ सिर्फ बर्न हो रही है ना मसल। अभी एक सेट और पड़ा है, थोड़ी सी रेस्ट लेके लगाते हैं। चलो अब वो टाइम आ गया है लास्ट सेट करने का। अब इसमें कितने टारगेट करें? 14 ही टारगेट करते हैं जितने लास्ट टाइम किए थे, पर मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा और अगर हो सके तो। लेट्स सी। बस एक ही और हुआ है 15। ठीक है, इस साइड भी हो जाए फिर ये खत्म। डन। ओके, गुड फीलिंग। अब बस 2 एक्सरसाइज रहेगी, एक करेंगे फ्रंट रेस और एक करेंगे रियर डेल्ट। पानी हमारा खत्म हो गया, पानी भर लेते हैं और रेस्ट रूम जाते हैं। यहाँ से आता है।
अब हम करेंगे फ्रंट रेज। फ्रंट रेज के लिए आई विल प्रेफर दिस स्ट्रेट रॉड। कितनी है ये? 15 उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही स्ट्रैटेजी, थोड़ा ऊपर ले जाने के बाद कोशिश है कि आराम से नीचे आए। हैवी लग रहा है। 10 उठाते हैं पहले। ये सही रहेगा। अच्छा, रेपिटेशंस हम करेंगे 15। 12 से शुरू करते हैं, वैसे 12 करते हैं। ठीक है, 12 हो गए फर्स्ट सेट में। अब सेकंड सेट में 15 टारगेट कर लेंगे। शोल्डर्स, ये मैं इतनी भारी आवाज़ में क्यों बोल रही हूँ? शोल्डर्स ट्रेन करना मुझे पसंद है वैसे, और लेकिन मुझे बाइसेप्स ट्रेन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लीस्ट फेवरेट है वो मेरे। एक तो मोटिवेशन ही नहीं आती छोटे छोटे से बाइसेप ट्रेन करने में। दूसरा बोरिंग मुझे बहुत लगता है वो सेशन, क्योंकि बाकी सारे वर्कआउट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा देखने में मज़ा आता है ना, कि पंप आ रहा है शोल्डर में, दिखेंगे। बाइसेप्स में क्या देखूं? चलो सेकंड सेट, 15 रेपिटेशंस, लेट्स गो। पांच और। हो गया। बस अब यहाँ तक आते आते ना ऐसा माइंड कह रहा होता है कि बस बस बस, ख़त्म कब होगा सेशन। तो अब ये लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में यही चलेगा। पर हमने कार्डियो भी करना है इसके बाद। कार्डियो में तो हम बस ट्रेडमिल करेंगे, ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे इंक्लाइन पे लगा के। अब फिर से हम थर्ड सेट में भी 15 रेप्स ही रखते हैं। चलो, पांच और। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बस हो गया ये भी। अब
रेयर शोल्डर रह गया ट्रेन करना, जल्दी से कर लेते हैं वो भी, थोड़ा सा रेस्ट लेके। जिम में स्पेस इतनी अच्छी है, जाते जाते ही रेस्ट पीरियड खत्म हो जाता है। ओके, रेयर डेल्ट सेट कर लेते हैं पहले। ज़्यादा हो गया। लेट मी सी, 10 पे सेट किया है अभी, बहुत हल्का है। ट्वेंटी इट इज। हाँ ये ठीक है, 12 रेपिटेशंस करते हैं। अभी मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि बैक शोल्डर आ जाओगे, कल क्या ट्रेन करना है। कल प्रॉबेबली लेग्स ही करूँगी, लेग्स करेंगे। वेट सेम रखते हैं, 15 रेपिटेशंस करते हैं टारगेट। चलो लेट्स डू इट। ओह, ड्रॉप कर रही हूँ वेट 20 से 15, 10 रेपिटेशंस कर लिए थे, बाकी के ड्रॉप करके कंप्लीट करते हैं। डन। थोड़ी सी रेस्ट लेते हैं थर्ड सेट से पहले, तभी हो पाएगा। चलो फिर से एक बार 20 पे ही करती हूँ, देखते हैं कितने रेप्स होते हैं। रेस्ट तो ली है, हो तो जाने चाहिए। लास्ट टाइम तो 10 ही हुए थे 20 पे। अब टारगेट है कि एटलीस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने हम कर लें। टोटल तो हमने 15 करने हैं, चाहे वो 20 से करें या ड्रॉप करके करें।
ओहो, कर लिए। ऑनेस्टली 10 के बाद मुश्किल तो थे बहुत ज़्यादा, पर हाँ रेस्ट से फ़र्क पड़ जाता है। हो गए। इसी के साथ हमारा वर्कआउट हो जाता है ख़त्म। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर।